हम हमेशा किचन और घर में काम तो बहुत ही समझदारी से करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मुसीबतें होती हैं जो हमें फंसा कर रख देती हैं। छोटे छोटे टिप्स, छोटे छोटे हैक्स, अगर आप एक बार इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप उसे दोबारा इस्तेमाल कीजिए ना। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आई होप ठीक होंगे। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे ही किचन हैक लेकर, जिससे आपकी डेली लाइफ बहुत हद तक आसान हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को देखना शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कभी हम दवाइयाँ खाते हैं, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से खांसी, गले में दर्द और कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। और उसके लिए हम अलग अलग तरह की दवाइयाँ लेते हैं, जैसे कि कफ सिरप है या गले में दर्द है तो उसकी कोई दवाई है। दोस्तों, जब कभी हमें कहीं जाना होता है तो ये जो दवाइयाँ सिरप वगैरह होती हैं ना, तो ये लीक कर जाती हैं, जिसकी वजह से जिस बैग में हम इन्हें रखते हैं तो वो बैग भी ख़राब हो जाता है और इससे में हमारी दवाइयाँ तो वेस्ट होती हैं और पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं और हमारे पर्स और बैग वगैरह भी ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आपके पास भी इसी तरह की दवाइयाँ हैं, बच्चों की कफ वगैरह की सिरप है, तो आपको कहीं बाहर जाना है और दवाइयों को लेकर जाना है, और अगर आपको भी डर है कि दवाइयाँ लीक हो जाएंगी और आपका बैग वगैरह ख़राब हो जाएगा, तो आपको करना क्या है, आपको इस तरह से थोड़ा सा फॉयल पेपर लेना है और उस फॉयल पेपर से इन शीशियों को कवर कर देना है और ऊपर से एक रबर बैंड लगा देना है। इस तरह से रखने से आपकी दवाइयाँ ना लीक होने वाली हैं और ना ही ख़राब होने वाली हैं और ना ही आपके पैसे वेस्ट होने वाले हैं और ना ही आपका पर्स या बैग ख़राब होने वाला है। तो चलिए अब अगली टिप्स देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस तरह की बोतल ली है। इस तरह की बोतल तो हम सभी के घर में होती है। कभी हम इसमें चाय वगैरह रखते हैं या कभी बच्चों को हम स्कूल के लिए देते हैं। तो जब बच्चे हमारे स्कूल में इसमें पानी ले जाते हैं तो क्या होता है, ये बोतल कभी कभी लीक करने लगती है और इसमें से पानी निकल जाता है, जिससे उनका बैग, किताबें वगैरह ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताने वाली हूँ जिससे कि इस बोतल से पानी बिल्कुल भी नहीं लीक होगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस बोतल में अभी भी पूरा पानी भरा हुआ है। अब हमें करना क्या है, इस बोतल के ढक्कन को टाइटली बंद कर देना है और इसे बंद करने के बाद हमें ले लेना है एक रबर बैंड और रबर बैंड को इसके ऊपर लगा देना। तो हमें सबसे नीचे की तरफ जहाँ पर से ढक्कन बंद होता है वहाँ पर लगाना है और फिर हम लेंगे ढक्कन और इसको टाइट करके बंद कर देंगे। इस रबर बैंड को लगाने की वजह से आप देखेंगे कि इस बोतल से बिल्कुल भी पानी नहीं गिरने वाला है। तो अगर आप इस तरह की बोतल अपने बच्चों को स्कूल के लिए दे रही हैं या ट्रैवल पर बैग में रख के ले जा रही हैं, तो आप इस तरह से रबर बैंड ज़रूर लगाएं। तो ये जो मेरी टिप है, ये एक ब्यूटी टिप है। अक्सर क्या होता है, जब कभी हमें किसी पार्टी में जाना होता है और वहाँ पर देर तक रुकना होता है, खाना वगैरह खाना होता है, तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो भी लिपस्टिक अप्लाई करें कुछ टाइम बाद ही वो हटने लगती है। कुछ लोगों के साथ तो प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी लिपस्टिक बहुत जल्दी ही हटने लगती है, लिप पर लिपस्टिक के निशान ही नहीं रहते और उनकी शिकायत ये होती है कि कितने भी अच्छे से लिपस्टिक लगाओ, कितनी भी अच्छी कंपनी की लगा लो, पर लिपस्टिक जो है बहुत जल्दी छूटने लगती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ही सिंपल क्वालिटी की लिपस्टिक को हम ज़्यादा देर तक रखना चाहते हैं, तो उस टाइम पर ये जो टिप है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए एक स्टिक वाली लिपस्टिक लगाई और एक लिक्विड वाली लगाई है, लेकिन इन सभी लिपस्टिक को अप्लाई करने से पहले आप एक छोटा सा काम करिए कि आपके घर में जो भी फाउंडेशन होगा वो थोड़ा सा फाउंडेशन लेकर पहले अपने लिप पर अप्लाई कर लेना है। मैं यहाँ पर इस फाउंडेशन को अपने हाथों पर लगाकर दिखा रही हूँ। आपको थोड़ा सा फाउंडेशन अपनी लिप पे अप्लाई कर लेना, जैसे आप फेस पर लगाते हैं इसी तरह से एक लेयर अपने लिप पर भी फाउंडेशन अप्लाई कर लें। उसे अच्छे से सूखने दीजिए और सूखने के बाद आपको करना ये है कि जिस भी कंपनी की लिपस्टिक आप लगाते हैं उसको अच्छे से अपने लिप पर लगा लीजिए। तो आप देखेंगे आप किसी भी शादी पार्टी में जा रहे हैं, आपको कितनी भी देर रुकना है या आपने किसी भी कंपनी की सस्ती सी लिपस्टिक क्यों ना लगाई हो, वो लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं हटेगी जब तक आप उसे हटाएंगे नहीं। आपको सस्ती लिपस्टिक यूज़ करना हो या कि अच्छी क्वालिटी की या फिर लिक्विड वाली क्यों ना हो, इस टिप को ज़रूर ट्राई करिएगा। आपकी लिपस्टिक आपके होठों पर ज़्यादा देर तक टिकी रहेगी। आप खाना खाइए, पानी पीजिए, कितनी भी देर तक पार्टी में रुकिए, इस तरह से काफ़ी देर तक ये हमारी लिप पर टिकी रहती है। तो इस टिप को आप भी फॉलो करके ज़रूर देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ।
कई बार हम कुकर का यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि इससे दाल वगैरह उबल के बाहर आ जाती है। वजह होती है कि इसकी सही तरह से सफाई ना करना। तो इसको साफ़ करने का बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी मैं कि जिससे आपका कुकर जो है बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा और इससे दाल वगैरह कुछ भी उबल कर बाहर नहीं आएगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ली है सुई और सुई में हमें धागा डाल लेना और धागा डालने के बाद जो इसका यहाँ पर ऊपर का हिस्सा होता है ना, जहाँ पर हम सीटी लगाते हैं, तो हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें इस सुई की हेल्प से धागे को नीचे तक पहुँचा देना है। और फिर इस तरह से जब आप इसे खींच कर गोल गोल घुमाएंगे तो आप देखेंगे कितना भी कचरा हो ये इस तरह से निकल जाएगा। ज़्यादातर हम ऊपर से तो सफाई कर लेते हैं लेकिन इसके अंदर की सफाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत सारी गंदगी जो है वो जमा हो जाती है। तो आप इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो भी गंदगी भरी हुई है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। और इसमें जो साइड में होल बने होते हैं ना, इसकी भी आप लोग सफाई करिए क्योंकि ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, इसकी सफाई नहीं करते हैं। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि हाँ किसी घर में कुकर फट गया, तो जो ये कुकर फटने की वजह होती है ना, तो बस इसी गंदगी की वजह होती है। सीटी के अंदर ही गंदगी भर जाती है जिसकी वजह से सीटी नहीं आ पाती है और कुकर फट जाता है। वजह यही होती है कि इसके अंदर से हम अच्छी तरह से सफाई नहीं कर पाते हैं। रोज़ नहीं करनी है आपको, लेकिन अगर आप दलिया वगैरह इसमें पकाती हैं तो आप इसकी सफाई इस तरह से ज़रूर कर लीजिए। हफ्ते में 1-2 बार या महीने में 1 बार इस तरह से इसे आप ज़रूर साफ़ करिए। इस तरह से कुकर को साफ़ करने से आप देखेंगे कि आपका कुकर सालों साल ख़राब नहीं होगा। तो आए दिन आप सुनते हैं कि कुकर फट गया, तो इसकी एक यही वजह होती है कि इसकी सीटी की अच्छी से सफाई ना हो पाना। मेरे कुकर में तो ज़्यादा गंदगी नहीं निकली हो क्योंकि मैं इसे बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ। और इसकी जो सीटी होती है ना, उसकी सफाई भी आप ज़रूर करें। तो आप इस सीटी के होल में जो भी कचरा भरा होता है उसको साफ़ करने के लिए आपको करना क्या है, इस तरह से तो सुई इसके अंदर नहीं जाने वाली। तो आपको इस सीटी को ऊपर से खोल लेना और इसे खोलने के बाद अच्छे से इसके जो होल है उसमें सफाई कर लेना और इसे अच्छे से वॉश भी कर लीजिए जिससे ये सीटी साफ़ हो जाए। इस तरह से आपको सीटी की सफाई रोज़ नहीं करना क्योंकि रोज़ रोज़ खोलेंगे तो आपकी सीटी में जो ऊपर वाला स्क्रू होता है उसकी चूड़ी ख़राब हो जाती है। तो आप कभी कभी इस तरह से सीटी को ज़रूर साफ़ कर लीजिए। तो इस तरह से अगर आप सीटी को साफ़ करेंगे तो इसमें जितना भी कचरा है वो सारा निकल के बाहर आ जाएगा। इस तरह से अगर आप अपने कुकर को साफ़ करेंगे तो आपका कुकर सालों साल चलेगा, साथ ही कोई भी हादसा आपके साथ नहीं होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।